पाकिस्तानी खवातीन के फिटनेस सेंटर एम फिट ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और नूर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच गर्ल्स, ज़बरदस्त आइडिया, बहुत बहुत मुबारक हो। और इतना सीड मनी कलेक्ट करना और लोगों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रागिब करना कि इस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, बहुत ज़बरदस्त बात है। बट हाउ वर यू सो कॉन्फिडेंट कि फिटनेस इन पाकिस्तान वुड बी सो बिग दैट समबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट इन इट? अस्सलाम वालेकुम हुमायूं अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। असल में पता है थोड़ा सा जो है ये अब सबको ऑब्वियस होता जा रहा है कि फिटनेस हेल्थ एक काफ़ी बड़ा मसला है दुनिया में। किसी भी मुल्क को आप देखेंगे सब लोग इस सेक्टर में बहुत काम करें। एक रीसेंट स्टडी की गई थी 150 मुल्कों की, जिसमें उन्होंने देखा था कि कितनी पॉपुलेशन कोई फिजिकल एक्टिविटी करती है, कोई स्पोर्ट्स करती है। और आप यकीन करें पाकिस्तान का नंबर इस स्टडी में 149 पे था आउट ऑफ 150। और जिस तरह की हमारी यंग पॉपुलेशन है, जिस तरह का लोगों का अपटेक है सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स का, और हम हेल्थ के इश्यूज देख रहे हैं, ये स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स भी और जितने भी पढ़े लिखे आई थिंक लोग हैं टेक्नोलॉजी की तरफ जो आना चाहते हैं, उनको पता है कि फिटनेस एक बहुत बड़ा बूमिंग सेक्टर है। बाकी मुल्कों में तो है ही, अब पाकिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और एम फिट भी जो है, अब हमारे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम जिम से शुरू हुआ था, स्टूडियो से शुरू हुआ था, अब हमारा एक बहुत बड़े आप कह लें स्केल पे हम ऑनलाइन इसको लेके जा रहे हैं और फोकस हमारा विमेन पे है, उधर से हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यही मैं मॉडल आपका जानना चाह रहा था कि जाहिर है अगर आपने इतनी बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पिच करना है जिसमें जाहिर है बहुत से कंटेंडर्स हैं जो चाहते हैं कि ये सीड मनी उन्हें मिले, तो आपने क्या अपना आइडिया ऐसा प्रपोज किया जिससे आपको लगता है कि आप बाकियों को पीछे छोड़ के आगे निकल गए? Assalamualaikum Abdullah, thank you so much for having us. I think जो हमारा definitely एक unique selling point था वो ये था कि हम औरतों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और businesses वही आगे जाते हैं, उन्हीं को सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलती है जो social problems को highlight करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने business model से उन problems को solve कर सकें। और definitely health का मसला तो है ही हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा problem है which needs to be solved। लेकिन साथ साथ औरतों की हेल्थ का मसला एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। सो जिस भी स्टडी में पाकिस्तान का रैंक देखा जाएगा उसमें औरतों के स्पेसिफिक जो हमारा रैंक है इट्स इवन वर्स। सो बिकॉज इट वाज अ बिगर प्रॉब्लम एंड unfortunately इतने players नहीं थे, fortunately maybe for us but unfortunately for Pakistan there are not that many players जो इस specific मसले को solve करने की कोशिश कर रहे हैं। We were I think able to make a mark and I think the last point was that you know just the way we approach fitness। ठीक है, फिटनेस को समझा जाता है कि ये एक बड़ा बोरिंग सी चीज़ है, कोई सजा दे रहे हैं आप अपनी बॉडी को, सुबह उठ के आप जाएं वर्जिश करें, you know 2 महीने में कोशिश करें आपका 5-10 किलो लूज हो जाए और बस फिर इसको टाटा बाय बाय कह दें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं था शुरू से ही और हमने बहुत पिछले 5 सालों में फोकस किया कि हम औरतों को, लोगों को एजुकेट करें कि भाई फिटनेस से आपको चाहिए क्या। आपकी बॉडी के लिए सजा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली एक जो है ना इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। वी टोटली आइडेंटिफाई विद यू। कोशिश हमारी एटलीस्ट बोलने में तो बहुत है और लोगों को राग़िब करने में है, लेकिन व्हाट्स द प्लान नाउ दैट यू हैव मेड अ मार्क, अब यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां आपको काफ़ी सराहा भी जा रहा है एंड देन चैलेंज भी है सामने ऑब्वियसली। नाउ यू हैव द सीड मनी, यू हैव अ प्लान, करना क्या है? बिल्कुल हम इसको हमेशा यूं कहते हैं, नूर और मैंने जब शुरू भी किया था ना, हमारा बड़ा एक क्लियर मिशन था कि हमने पाकिस्तान में फिटनेस की गेम को चेंज करना है। हमने पाकिस्तान को वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बनाना है। और हम एक्चुअली अपनी सारी ये इन्वेस्टमेंट राउंड से गुजरते हुए भी हम सबको यही कहते आए हैं कि ये हमारा मिशन है और हमने वो रास्ते ढूंढने हैं जो हमें इस मिशन की तरफ सक्सेसफुली हमारे मुल्क को लेके जा सकते हैं। सो अभी हमारा प्लान यही है कि हम अपनी जो है ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू, जितना पाकिस्तान में मोबाइल पेनिट्रेशन है, अब इंटरनेट पेनिट्रेशन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि 110 मिलियन खवातीन हैं जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं ये हेल्थ और फिटनेस का सोल्यूशन। इवेंचुअली हम इसको देखते हैं कि ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से, आप देखेंगे इंशाल्लाह एक दिन ये जो हमारी मूवमेंट है, जो हमारी रेवोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, सॉरी कता कलामी की माजरत, उस माशरे में जहाँ शायद ये भी डिसाइड करना हो कि हमने अगर एक औरत का बच्चा पैदा हो रहा है कि उसको अस्पताल लेके जाना है क्योंकि वहाँ खर्चा ज़्यादा होगा या नहीं लेके जाना है,
वहाँ पे फिटनेस पे लोगों की तरफ से पैसे इन्वेस्ट करना अभी भी सबसे आखिर में आता है। मतलब है कि क्योंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है, जरूरियात ज़िंदगी इतनी ज्यादा है, प्रायोरिटी भी नहीं है। अगर चाहते भी हैं तो पैसे नहीं लगा पाते क्योंकि जेब इजाजत ही नहीं देती है। उसमें आप लोग कैसे ये मैनेज करेंगे सारा कुछ के अफोर्डेबल भी रहे और ये आप पूरे पाकिस्तान को फिट भी बना सकें, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस? इसमें अब्दुल्ला दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो हम इसको बहुत ही, जो इसकी प्राइसिंग आप देखेंगे कि हम इसको अफोर्डेबल लेवल पर लेकर आना चाहते हैं अपनी तरफ से। दूसरा मैं यहाँ पे एक बात करूंगी, हम बहुत काम करें लोगों की परसेप्शन को चेंज करने में। फिटनेस हमारे लिए 1-2 पाउंड या 1-2 किलो वजन लूज करना नहीं है। फिटनेस एक जिंदगी का तरीका है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पे आपने पैसे जो है वो डॉक्टरों पे और दवाइयों पे इवेंचुअली खर्च करने हैं, जो एम फिट जिस माइंडसेट से आता है वो ये कहता है कि जी आप प्रिवेंटेटिव मेजर्स की तरफ जाएं। ये चीज आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएगी, आपकी जिंदगी को ओवरऑल लंबा बनाएगी। जो अब वेट लॉस होगा, जो पाउंड्स लूज होंगे, वो तो एक डेफिनेटली एक एडिशन है ऑन टॉप ऑफ दैट। True. अच्छा, फाइनली बस ये भी बात बता दें, अभी बिल्कुल रिसेंटली ये बात आपको पता है कि फिटनेस में थोड़ी सी बात करो और गलती से मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर थोड़ा सा दिखा दो तो उसमें भी थोड़ा सा बैकलैश आता है। एंड एज यू लेडीज विल एग्री विद मी, ख़वातीन की सेहत, ख़वातीन के हकूक़, ख़वातीन के हवाले से कोई भी बात की जाए तो उस पर थोड़ा सा एक रिएक्शन। मैंने ना ये सवाल आखिर के लिए ऑडियंस के लिए छोड़ा हुआ था, पर्टिकुलरली लड़कों के लिए, कि अगर ख़वातीन कहीं एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही हैं तो इसमें क्या आपको कुछ क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मगर मुझे आई वंडर कि क्या हो रहा होता है। जी नूर, आप बता दें, मतलब आप इसे पूछ रहे हैं कि डू यू गेट एनी नेगेटिविटी एज वेल? बिकॉज आई डोंट नो व्हाई बट वी डू सी, हालांकि सेहत की जहाँ बात हो रही होती है वहाँ किसी को क्या लेना देना कि आप क्या लग रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज़ सोचनी चाहिए। तो उस किस्म की कोई बैकलैश या कोई नेगेटिविटी से आपको लड़ना पड़ता है या नहीं? हमने जब शुरू किया था तो हमें सोशल मीडिया पे, आपको पता ही है, आपको हर तरह के कमेंट्स आते हैं। और हमारा, क्योंकि हम मार्केट करते थे, हम बात करते थे कि हमारे स्टूडियो में ये हो रहा है, औरतों के लिए हम ये कर रहे हैं, और अभी भी हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन हम जो है, हम एक खला में ऑपरेट नहीं कर रहे। हमें समझ आती है कि वी बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, लोगों का एक सर्टेन माइंडसेट है और हमने उस माइंडसेट के अंदर ऑपरेट करना है। हम सिर्फ एक 1% या 2% की बात नहीं कर रहे जो एलीट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से हमने अपने स्टूडियोज को एक्चुअली एक सेफ स्पेस फॉर विमेन बनाया। हमने औरतों की क्लासेस को स्ट्रिक्टली फीमेल ओनली किया। वहाँ पे एक पर्दा ऑब्जर्व होता है। औरतें बाहर से अगर बुर्का या चादर पहन के आती है तो वो अंदर आके उतारती है, कंफर्टेबली अपने एक्सरसाइज के कपड़ों में स्टूडियो में एक्सरसाइज कर सकती है, कोई मर्द अंदर अलाउड नहीं है। हमारा सोशल मीडिया का कवरेज बहुत सिलेक्टेड होता है, सिर्फ उन औरतों का या लड़कियों का जो they agree to that coverage. And of course I think हमारी सोसाइटी में ये सेफ स्पेसेस आएंगी तो फिर एक एक्सेप्टेबिलिटी आएगी इन वर्कआउट्स की। तो अब बहुत सी औरतों को एक्चुअली उनके घर के मर्द, उनके हस्बैंड्स उनको इनकरेज करते हैं कि हाँ नहीं, एम फिट जाओ, मैंने देखा था इसका प्रोमो, ऑनलाइन देखा था, क्योंकि उनको ये शायद इस चीज का एक कंफर्ट लेवल उनको फील होता है कि अच्छा ये औरतों के लिए सेफ है। अच्छा, और फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उनकी जो अहलियां हैं वो जरा फिट हों। भाई क्यों, एग्जैक्टली, ये तो हर किसी के फेवर में होना चाहिए। वुडंट यू वांट कि आपके घर की खवातीन, आपकी अम्मी फिट हों? फॉरगेट एहलियां, बीमारियां कम होंगी, गर्लफ्रेंड्स, फॉरगेट इट, अम्मी का फिट होना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सब मर चाहते हैं कि उनकी बीवियां फिट हों। बिल्कुल, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड बेस्ट ऑफ लक। वी आर रूटिंग फॉर यू और हम जरूर विल बी लुकिंग आउट कि इंशाल्लाह आप लोग क्या क्या आगे करते हैं। सबसे अच्छी बात एम फिट की ये भी है कि अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑनलाइन, तो वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल काट ही दें आप साइड से कि कौन लेके जाएगा, कौन जिम जाए, ये सब कुछ निकाल दें। इन द प्राइवेसी ऑफ योर ओन होम भी आप पूरे ये जो चैलेंजेस हैं इनको पार कर सकते हैं और अपनी सेहत पे आप तवज्जो दे सकते हैं, बिकॉज इसका बॉटम लाइन पैग यही है कि प्लीज़ अपनी सेहत पे तवज्जो दें। लाइफस्टाइल, या वजन इसलिए नहीं कम कर रहे हैं कि आप पतले होंगे, दुबले होंगे तो आप अच्छे रहेंगे, आप वजन इसलिए कम करेंगे क्योंकि आपको कम बीमारियां लगेंगी। इतने सालों में आज तक हमारे पास जो डॉक्टर आया है वो हर रूट कॉज ऑफ एनी इलनेस इज योर लैक ऑफ फिटनेस। बड़ा हुआ वजन।